नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है प्यार, शादी और फिर खौफनाक कत्ल की। इस वीडियो में हम आपको पूरी घटना की डिटेल में जानकारी देंगे, कैसे शुरू हुई ये कहानी, कैसे रिश्ते में दरार आई और आखिर में कैसे ये एक जघन्य अपराध में बदल गई। अंत तक जुड़े रहें ताकि आप इस केस के हर पहलू को समझ सकें। प्रेम और शादी की शुरुआत। बेंगलुरु में रहने वाले राकेश खेड़कर और गोरी अनिल सांब्रेकर की मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी। गोरी एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसने मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया था। वो महाराष्ट्र से बेंगलुरु आई थी जहां उसकी मुलाकात राकेश से हुई। पहले दोस्ती हुए, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। बढ़ते झगड़े और कड़वाहट। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। कभी छोटी छोटी बातों पर बहस, कभी एक दूसरे पर शक करने की बातें। दोनों के रिश्ते में दरार गहरी होती जा रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार गोरी राकेश से अलग होना चाहती थी, लेकिन राकेश इसके लिए तैयार नहीं था। वो इस रिश्ते को बनाए रखना चाहता था, लेकिन उसका गुस्सैल स्वभाव इस रिश्ते को और बिगाड़ रहा था। हत्या की रात। एक रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर राकेश ने चाकू से गोरी की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए एक सूटकेस में पैक कर दिया। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब उसने सूटकेस उठाने की कोशिश की। सूटकेस का हैंडल टूट गया। अब वो परेशान हो गया। अगर वो इस सूटकेस को घर से बाहर नहीं निकाल पाता तो लाश सड़ने लगती और जल्द ही बदबू फैल जाती। शव ठिकाने लगाने की कोशिश। राकेश ने घर की साफ सफाई की ताकि कोई सबूत न मिले। फिर वो करीब 700 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के सतारा जिले में चला गया। वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर लाश ज्यादा दिनों तक यूं ही पड़ी रहेगी तो शव सड़ जाएगा और पुलिस को शक हो जाएगा। इसलिए उसने खुद ही परिवार वालों को सूचना दे दी ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। पुलिस को सूचना और जांच शुरू। जब बेंगलुरु पुलिस को गुप्त सूचना मिली, एक वहां पहुंचे। फ्लैट बाहर से बंद था। मकान मालिक को बुलाकर ताला खुलवाया गया। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, पूरा घर सामान्य दिख रहा था। लेकिन जब पुलिस ने बाथरूम की तलाशी ली तो वहां सूटकेस रखा हुआ मिला। पुलिस ने सूटकेस खोला और उसमें से गोरी का शव बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि गोरी की मौत तुरंत नहीं हुई थी। गोरी पर 3 वार किए गए थे, 2 वार गर्दन पर, 1 वार पेट में। सबसे चौंकाने वाली बात, डॉक्टरों की रिपोर्ट में सामने आया कि गोरी कई घंटे तक सूटकेस में जिंदा थी। अगर उसे सही वक्त पर निकाला जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। राकेश की गिरफ्तारी। इस दौरान राकेश महाराष्ट्र के सतारा में था। वो आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका था। उसने फिनाइल जैसे जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। सतारा पुलिस को एक होंडा सिटी कार मिली जिसमें राकेश बेहोश पड़ा था। पुलिस ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर सही वक्त पर इलाज नहीं किया जाता तो उसकी भी जान जा सकती थी। पुलिस पूछताछ और कबूलनामा। जब राकेश को होश आया तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने गुस्से में आकर गोरी की हत्या की थी। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। सबक जो हमें सीखने चाहिए। इस कहानी से हमें कई सीखें मिलती हैं। गुस्सा हर चीज को बर्बाद कर सकता है। रिश्तों में संवाद और समझ जरूरी होती है। अगर कोई रिश्ता नहीं चल रहा तो उसे जबरदस्ती निभाने की बजाय अलग हो जाना बेहतर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और भी सच्ची घटनाओं की जानकारी पा सकें। धन्यवाद।